अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार यावर और मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब अली। जनाब। आज जो है जिस मूवी का हम ट्रेलर रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं, दिस इज सेक्टर 36 एंड विक्रांत मसे एक से बढ़ के एक हिट दे रहे हैं एंड ही इज द न्यू फेस इन द इंडस्ट्री। काफी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो इनकी फिल्म्स आ रही है ना, दे आर अमेजिंग। अब जो इनकी एक्टिंग और कहते हैं कि फिल्म में अगर रूह होती है ना, तो वो एक्टर की वजह से, एक्टर की एक्टिंग की वजह से होती है। एंड ही इज दैट एक्टर जो कि जब फिल्म में होते हैं या फिर कोई भी इस तरह की चीज कर रहे होते हैं, वो अपना कैरेक्टर से इतनी फील, इतना एसेंस डालता है कि उसकी जान बन जाती। सो दिस इज सेक्टर 36। लेट्स फर्स्ट वॉच इट एंड देन विल गिव रिव्यू। कन्फेशन, यस, कन्फेशन रूम। आपको चॉकलेट पसंद है ना? ओ, मेरे लिए चाइल्ड किडनैपिंग। जस्ट किडनैपिंग नहीं है। 1686 में न्यूटन ने इस विश्व को इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया था, थर्ड लॉ। ये भी है। Every action has an equal and opposite reaction. ये राजीव कैंप है और वो सेक्टर 36। राजीव कैंप से बच्चे आज से तो लुप्त नहीं हो रहे, ये कार्यक्रम तो सालों से चल रहा है। वैसे आपके घर भी बेटी है क्या? उठा लेगा इसकी बेटी को भी। मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, गांव में बड़ी चिंता होती है उसकी। ऐसा तो नहीं इसकी बेटी खुद इसकी जान की मुझे लग रहा है ऐसा कि उसके साथ कोई कांड हुआ, इसलिए सबके साथ इस तरह का कुछ किलर्स बनते ही इसी के उनके मतलब कोई रीजन होता है। वहाँ पे ना पकड़ के लाई। ये प्लीज इसकी बेटी को भी कर लिया अगवा। इसी से पूछ रहा था ना। पूछो भाई, टाइम नहीं है। बट अब वो पकड़ेगा। ये मिसिंग चिल्ड्रन केसेस को ड्रॉप कर दो। सेक्टर 36। अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब, आप पूछो तो सही। पक्का पक्का इसकी अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ हुआ। Alright, so this was Sector 36 and I think we have serial killers everywhere around the world. Like you talk about any country and you find such people. और बड़ा ताज्जुब होता है कि इस तरह के लोग किस तरह आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को कभी कभार प्रोवोक करने वाली सोसाइटी होती है। सोसाइटी ने उनके साथ कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है कि जिसकी वजह से वो अपना रिवेंज फिर दूसरों से लेने की कोशिश करते हैं। इन पाकिस्तान ऑल्सो वी हैड अ केस ऑफ जावेद इकबाल। कहते हैं उसने 100 मर्डर्स किए थे, नहीं किए थे वो एक अलग बात है। इस पे एक चैनल है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा वरना प्रमोशन हो जाएगी, बट यू कैन सर्च। एक चैनल है जो कि बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आजकल पाकिस्तान में बना रहा है और उन्होंने इस पूरे केस पे बनाई है वीडियो। और उन्होंने 2 चीजें दिखाई। उन्होंने एक साइड ये दिखाई जिसमें कहा जा रहा है कि उसने मर्डर किए हैं व्हाटसोएवर। दूसरी साइड ये बताई गई कि शायद उनका दिमागी तवाजुन इतना सही नहीं था, वो जस्ट अपने फैमिली वालों से बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने फेक स्टोरीज लिख दी। क्योंकि देखें उसमें जो उन्होंने एग्जाम्पल दी इस चीज की, उसमें ये कहा कि अगर कोई बंदा जिसने 100 बच्चों को मारा होता है, और पहली बात तो इतने सारे बच्चों को आप घर में डिसॉल्व नहीं कर सकते, चाहे आपके पास जो भी केमिकल्स हो। सेकंड, उसकी स्मेल इतनी अजीब सी होगी कि सब घर वालों को सब जो आपके नेबर्स होंगे उनको पता चल जाएगा। तो और तीसरी चीज उन्होंने बोली कि कुछ चीजें होती है जैसे नाखून हो गया, बाल हो गए, ये फिनिश ऑफ नहीं होती, ये रहती हैं। तो बहरहाल जावेद इकबाल की स्टोरी को हम वाइप ऑफ करते हैं। ये स्टोरी है सेक्टर 36 और
एक अच्छी वाइब नहीं आ रही मुझे फिल्म से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि कोई भी इस तरह की फिल्म होती है ना, एक अक्षय कुमार की भी मैंने ऐसी देखी थी जिसमें अक्षय कुमार की बहन की बेटी को, पहले अक्षय कुमार जो है पुलिस ज्वाइन करते हैं, वो किसी एक किडनैप केस होता है जिसमें उनको बॉडी मिलती है बाद में, और आई थिंक ऐसी ही एक तमिल में भी मूवी थी, उसकी कॉपी बनी थी। तो एंड में जो है ना उनकी अपनी बहन की बेटी भी उस तरह मारी जाती है, बिल्कुल और बिल्कुल फिर वो एक और जो है ना बच्ची को जब अगवा करता है तो वो ढूंढ लेता है किसी ना किसी तरह। ठीक है। तो इस तरह की जो स्टोरी होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक खौफ सा पैदा करते हैं, और अच्छी बात है। ऐसे लोग हमारे एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, इस चीज से जो है ना एक वो होता एग्जैक्टली है, है, बहुत सारे केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। अभी जो पुलिस वालों ने किया था हनी ट्रैप का, जो किया था ना, पकड़ते हैं अभी भी बिल्कुल, नहीं अलर्ट दिया है आवाम को कि मतलब लोग हो कॉल्स रही है पर ट्रैप कर रहे हैं और फिर आपको किडनैप कर रहे हैं बकायदा। और वो भी इस तरह मतलब सीरियल किलर टाइप के, मतलब उनको कोई कोई जिसमें इनको हाँ राइटर को खलीलुर रहमान कमर को भी इसी तरह फंसाया था। हाँ यस, ट्रैप किया गया था, बिल्कुल। आप ट्रैप करके किसी को भी, अब बहुत आम हो गई हैं चीजें और आवाम इस चीज को समझती नहीं है। इस चीज को मतलब वो आपको अगर एक चीज दिखाई जा रही है, एक चीज आपको अलर्ट दिया जा रहा है, तो काइंडली उससे समझना जो है चाहिए। आप लोगों को सीरियस लेना चाहिए। चीजें बट मजाक नहीं होती। मतलब बहुत सारी चीजें आप खुद भी, हम जब आ रहे जा रहे होते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, वहां आते जाते हुए 100 चीजें तो हम खुद फेस करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। एनीवेज, फिल्म की अगर मैं बात करूं, 13 सितंबर को ये रिलीज हो रही है ऑन नेटफ्लिक्स। आई विल बी वॉचिंग इट, मैं तो इसको इंशाल्लाह जरूर देखूंगा। और आप देखेंगे रुबा? बिल्कुल। पक्का मैं इस पक्का। टाइप की मूवीज वैसे भी देखती हूँ, और इनकी बस मूवी तो विक्रांत, आई एम टेलिंग यू, ही इज जिस तरह वो है ना, दूसरे इनके एक्टर है सलमान खान के साथ, बजरंगी भाईजान, देखिए मैं नाम कभी कभार भूल जाता हूँ, अब कौन हो से जाता है कभी कभी, सिद्दीकी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन देखिए कभी कभी सिद्दीकी, हो जाता है। उनकी तो सो या ही इज अ जेम। तो उसके बाद वो आए पंकज त्रिपाठी आ गए, ये हाँ आ गए, तो मुझे बहुत बहुत सारे, अच्छा लग रहा है कि बहुत वहां सारे पे ऐसे अब इस एक्ट्रेसेस हैं। तरह के एक्टर्स आ रहे हैं जो कि एक्टिंग कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग दोस जी रोल्स। बिल्कुल सो बिल्कुल। लेट्स सी, जब ये रिलीज होती है तो फिर जो हमारी एक्साइटमेंट अभी है, उस तरह की एक्साइटमेंट फिल्म देखने के बाद भी रहती है कि नहीं, ये 13 तारीख को पता चल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें बताएं कि आप इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं या नहीं। और जनाब, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।